हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। एग्जाम्स योद्धा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ठीक है, जैसा कि हम लोग जेएसएससी सीजीएल मेंस का पेपर 2 जो खोरठा रखे हैं उसका तैयारी कर रहे थे। तो पहला बुक तो हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है, जो कि था हम लोग का सोंद माटी। और दूसरा बुक हम लोग पढ़ रहे थे वो खोरठा निबंध था। आज निबंध नंबर 12 हम लोग पढ़ेंगे। निबंध नंबर 12 हमें खड़ा हो। ठीक है, हमें खड़ा हो। निबंध नंबर 12 जो है सो क्या है, हमें खड़ा हो, मतलब मैं भी खड़ा हूँ। इसका मतलब हुआ मैं भी खड़ा हूँ। ठीक है, ये जो निबंध है वो वर्तमान जो राजनीति है, वर्तमान राजनीति पर व्यंग है। मतलब वर्तमान राजनीति में होने वाले जो गलतियाँ समझिए, कमियाँ समझिए, चाहे जो समाज के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है, किस प्रकार के लोग खड़े हो रहे हैं, ठीक है, यही सब चीज़ के बारे में लिखे हैं। तो अगर आप नए जुड़े हैं चैनल पे और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से अगर जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक रहेगा, वहाँ क्लिक करके आप जुड़ जाइएगा। और क्लास 1 से देखने से ही फ़ायदा होगा, क्योंकि क्लास 1 में सारा हम लोग ने डिटेल में डिस्कस किए थे, सिलेबस वगैरह क्या था सिलेबस। ठीक है, उसके बाद हम लोग सीजीएल का तैयारी स्टार्ट किए थे। तो आज हम लोग का एक बुक और कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन इसमें एक चैप्टर हम लोग छोड़ दिए थे, चैप्टर 4, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है, कल मतलब कर लेंगे। और आप लोग को पता है कि टाइम हम लोग सेट कर लिए हैं डेली का वीडियो का। पहले का तो फिक्स नहीं था, लेकिन अब लास्ट क्लास से मैंने बताया था कि अभी जो हम लोग का खोरठा क्लास है वो रात को 8 बजे ही वीडियो अपलोड होगा। ठीक है, प्रीमियर करके डालते हैं उस टाइम। अब ऑफलाइन रहते हैं हम, लेकिन ऑनलाइन जैसा शो करता है, लेकिन आप उसको उसी टाइम देख लीजिए ताकि आप लोग को स्पीड और जाते के साथ दिख जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको, टाइम बिना बर्बाद किए हुए। ऐसे भी आज हम लोग ज़्यादा देर हो गया। तो इसमें क्या है कि हमें खड़ा हूँ, मतलब हमें मतलब मैं, खड़ा मतलब खड़ा हूँ, मैं भी खड़ा हूँ, समझिए। तो इस निबंध में इस प्रकार से दिखाया गया है कि प्रस्तुत निबंध में डॉक्टर BN हौदार ने वर्तमान राजनीति के बारे में व्यंग्य शैली में अपने विचारों को इस प्रकार प्रस्तुत किया है। जैसा मैंने पहले बताया कि लेखक जो है BN हौदार जी व्यंग्य शैली में वर्तमान राजनीति के विचार को, अपने विचार को प्रकट किए हैं। साथ ही एक प्रश्न चिन्ह लगाया है कि चुनाव में कैसे अयोग्य लोग खड़े होते हैं, मतलब कैसे अयोग्य, जिसमें योग्यता नहीं है वैसे लोग खड़े होते हैं। निबंधकार ने इसका वर्णन इस प्रकार किया, मतलब अब यहाँ से स्टार्ट होता है चैप्टर कि निबंधकार जो है, लेखक जो हैं सो किस प्रकार से निबंध को लिखे हैं कि मैं खड़ा हूँ, केवल मैं ही नहीं कई लोग खड़े हैं, आप भी खड़े हो सकते हैं। एक घर से पुरुष भी खड़ा है और महिला भी खड़ी है, तो फिर आपको खड़ा होने से कौन रोकेगा। यदि आप चोर यदि आप चोर हैं, पॉकेटमार हैं, सींधमार हैं, डकैत हैं, लठेत हैं, तो कोई बात नहीं चलेगा। मतलब बोल रहे हैं आप कुछ भी हैं, चोर हैं, डकैत हैं, लठेत हैं, पॉकेट मार हैं, तो कोई बात नहीं चलेगा। यदि आप 4-6 महीना जेल का हवा खा चुके हैं तो और अच्छा। आखिर गांधी, सुभाष, जवाहर, भगत सिंह सभी तो जेल की चक्की पीसे थे। यदि आप में ये गुण है तो आपको खड़ा होने में बोनस नंबर मिलेगा। आप खड़ा नहीं होंगे, खड़ा किए जाएंगे। कितना अच्छा बात बोलते हैं कि अगर आप चोर हैं, डकैत हैं, लठेत हैं तो आप बहुत अच्छा, कोई बात नहीं, खड़ा हो सकते हैं। और जेल गए हैं तो सोने पे सुहागा, एकदम तन्नादन कि 4-6 महीना जेल चल गए हैं तो आपका और इज्जत बढ़ गया। आप खड़ा नहीं होंगे, आपको लोग खड़ा करेगा कि आप खड़ा हो जाइए, चुनाव में आप खड़ा हो जाइए, आपके साथ है, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, और आपको बोनस नंबर मिलेगा। अगर आप जेल वगैरह गए हैं तो बोनस नंबर मिलेगा। और इसको और अच्छा से व्यंग्य शैली में लिखते हैं कि सुभाष, गांधी, जवाहर, भगत जो हैं ये सभी भी तो जेल गए थे, ये सभी भी जेल गए थे। आगे लिखते हैं हाँ तो मैं यह कह रहा था, बोलते हैं हाँ तो मैं कह रहा था कि हर कोई खड़ा हो सकता है, 100%, मतलब 100% सही नहीं है। बोलता है कि सब कोई खड़ा हो सकता है, ये 100%, 100% सही बात नहीं है। आप अयोग्य हो सकते हैं यदि आप, क्या बोलते हैं कि आप खड़ा कब नहीं हो सकते उसके बारे में समझिए कि मेंटली रिटायर्ड हैं, अर्थात खोपड़ी का कोई पेंच ढीला है। मतलब आप मेंटली रिटायर्ड हैं यानी पागल हैं, या खोपड़ी का कोई पेंच ढीला है। आप यदि पागल हैं अर्थात अपने घर परिवार का चिंता छोड़ के दूसरों का फिक्र करते हैं, अपने भाई भतीजों का पैरवी
शोषण नहीं लगा के दूसरों के लिए पैरवी करते हैं, घर के चिंता में सूखे जा रहे हैं, तो समझिए आप खड़ा नहीं हो सकते। आप निश्चय ही अयोग्य हैं। इनका कहना है कि आप खड़ा कब नहीं हो सकते, जब आपका खोपड़ी का पेच ढीला हो, आप दूसरों का दुख नहीं देख सकते, अपना घर को नहीं देख सकते, मतलब आप सही व्यक्ति हैं। अगर आप अच्छे इंसान हैं तो आप खड़ा नहीं हो सकते। आपको डकैत, लठैत, पॉकेटमार, चोर 4-6 महीने जेल होल गए तब बढ़िया है, लेकिन ऐसा आदमी को बोनस नंबर मिलता है। लेकिन आप अगर अच्छे व्यक्ति हैं, अपने भाई भतीजा का पैरवी छोड़ के दूसरों का पैरवी कर रहे हैं, तो आप खड़े नहीं हो सकते, आप अयोग्य समझे जाएंगे। ठीक है। चुनाव में पैसों का भी खेल होता है, जिसे निबंधकार ने मनी टॉनिक कहा है। ठीक है, चुनाव में जो पैसे का खेल होता है उसको निबंधकार ने क्या कहा के पुकारा है, मनी टॉनिक। इस निबंध में यह भी कहा गया है कि 5-5 वर्षों तक गुंडों को खिलाया पिलाया जाता है ताकि वोटों को अपने तरफ किया जा सके। आजकल भगवान के नाम पर सरकारी ज़मीन भी हड़पा जाता है। बोल रहे 5-5 साल तक गुंडों को खिलाया पिलाया जाता है ताकि वोटों को हड़पा जा सके। ठीक है, वोटों को अपनी तरफ किया जा सके, हड़पा जा सके। और ज़मीन को तो ऐसा हड़पा जा रहा है भगवान के नाम पर। ठीक, जैसे बोल रहे कहीं ज़मीन खाली है, ठीक है, उस खाली ज़मीन पे बोलेगा कि नहीं इसमें क्या करने वाले हम लोग कि एक मंदिर बना दिए। ठीक है, तो वो ज़मीन किसका हो गया, उस मंदिर का हो गया, मतलब ज़मीन हड़पा गया। ठीक है, मस्जिद बना दिए, ज़मीन हड़पा गया। ठीक है, गुरुद्वारा वगैरह, कोई भी चीज़, कोई धर्म विशेष करके कोई लेना देना नहीं है हम लोग को। ठीक, मतलब कि बोल रहे हैं कि आजकल ये चीज़ राजनीति में बहुत खूब प्रचलित है। और यह भी कह रहे हैं कि इस प्रकार फिंगाठी अथवा व्यंग रूप में वर्तमान राजनीति के व्याप्त खामियों को उजागर किया गया है। बोल रहे हैं कि ये मतलब जी अभी हम लोग देखें हमें खड़ा हों, तो इस प्रकार से लेखक जो है सो अपने विचार को अभी के राजनीति के ऊपर व्यंग रूप में, व्यंग शैली में, ठीक है, अपना विचार को रखते हैं। ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से समझना है। ठीक है, और जैसे कि हम लोग को पहले भी बता चुके हैं, ये कंप्लीट हो गया, ये वाला चीज़ कंप्लीट हो गया। कुछ 2-4 बात महत्वपूर्ण बात है, आप समझिए इसको, कि चैप्टर के अंदर से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो उसके लिए MCQ क्वेश्चन मैं तैयार कर रहा हूँ, टाइम लग रहा है हालांकि, तो बहुत जल्द कोशिश करेंगे तो 1 सप्ताह के अंदर अंदर आप लोग को